आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा प्रेम सलाम। जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वोत्तम आशीर्वाद देने वाले खुदा पिता परमेश्वर, एक फिर से हम आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने पिता हमें जीवितों के मध्य में रखा और पिता यह अवसर दिया है पिता कि हम आपकी आराधना को कर सके, आपकी वचनों को सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। मुझे दीजिए पिता जो आज मैं वचन इनके सामने बांटने जा रहा हूँ, रखने जा रहा हूँ पिता, वो इनके जीवन के लिए आशीष का कारण बनने वाले हो सके। मुझे दीजिए पिता आप मेरे साथ होकर बोलिए पिता परमेश्वर, आप मेरे होठों को छुइए पिता परमेश्वर, और जो बातें मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ पिता परमेश्वर उन पर आशीष पर हाथ रखना पिता। और पिता परमेश्वर यहाँ ना केवल बोलने वाला सुनने वाले पिता परमेश्वर आशीषित होने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और आपके नाम की गवाही को रखने वाले हो सके मेरे पिता। ऐसी इच्छा हम आपके समर्पित में रखते हैं पिता परमेश्वर। सारी बात को पिता परमेश्वर आदर चढ़ा और महिमा आपको देते हुए पिता छोटी सी दुआ को आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्ट के मधुर के नाम से मांगता हूँ, दया करके स्वीकार कीजिए। आमीन। आज जो विषय मैं आपके सम्मुख आया हूँ वो है हमें किसकी शरण लेनी चाहिए, हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए। आज हम अपने जीवन में हम अपनी परिस्थितियों को किस प्रकार देखते हैं। जब मैंने यह वचन लिया भजन संहिता 118 उसका 8 और 9, तो मैं बहुत ही उत्साहित था। मैंने देखा कि ये वचन जो कहता है यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैं ये सोच रहा था कि ये वचन मेरे लिए बहुत ही आसान होने वाला है। जब मैं प्रचार करने के लिए यहाँ खड़ा होता हूँ मैं सोच रहा था कि ये वचन मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने परमेश्वर की शरण पाई है। लेकिन जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा और पाया कि ये वचन जितना पढ़ने में जितना आसान लगता है उससे कई ज़्यादा इस वचन की बातों को आपके और हमारे सम्मुख रखने हैं। जब हम इस पर अध्ययन करते हैं तो हम विभिन्न बातों को देखते हैं और मैं उन्हीं बातों को जो मेरी तैयारी है मैं आपके सम्मुख रखने चाह रहा हूँ। आज हम वचन के द्वारा जानेंगे कि हमें किसकी आवश्यकता है, हमें किसकी शरण लेनी चाहिए, हमें किसकी जरूरत है, हमें किसका सहारा चाहिए, हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और हमें कौन संभालता है। जब मैंने इसकी पहली लाइन पर देखा तो मेरे दिमाग में मेरे मन में एक सवाल आया, यहाँ जो शब्द शरण लिखा है उसका अर्थ क्या है। जब मैंने इस शब्द का अर्थ को जब मैंने जाना, जब मैंने पढ़ा तो देखा कि इसका जो अर्थ है वो बहुत ही गहरा है। मान लेते हैं यदि हम किसी परेशानी में, दुख में, दुविधा में, ऐसी परिस्थिति में हम फंस जाते हैं जहाँ से निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है, हम किसी खतरे में चले जाते हैं, खतरे में पड़ जाते हैं, किसी परीक्षा में पड़ जाते हैं, तो हम उस समय हमें किसी की आवश्यकता होती है, हमें किसी का सहारा लेना पड़ता है और उसे ही कहते हैं हम शरण लेना। जब मैंने इन बातों को देखा तो मुझे भी याद आया कि मैं ये जो वचन ले रहा हूँ वो मेरे अकेले से नहीं होगा, मुझे भी किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। और मैं इसी बात को लेकर के मैं हमारे पास्टर जी के पास गया और सबसे पहले मैंने उनकी वाइफ से पूछा, भाभी मुझे थोड़ा हेल्प करना। भाभी ने मुझे सीधा सीधा पास्टर जी के पास भेज दिया। मैं बोला, उन्होंने मुझसे कहा कि आया था टीचर के पास और मिल गया प्रिंसिपल सर। तो मैं अंदर ही अंदर घबरा गया जब उन्होंने मुझे पास्टर जी के पास भेजा। और जब मैंने पास्टर जी के पास बैठा तो पास्टर जी ने मुझे परमेश्वर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा तू जा और घुटनों में प्रार्थना कर। तो वहां पर मैंने पाया कि परमेश्वर इस यहाँ जो वचन लिखा गया है यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मैंने जब हमारे पास्टर जी का जब मैंने साथ चाहा तो उन्होंने मुझे कहाँ भेज दिया, परमेश्वर की शरण, मुझे उस स्थान में भेज दिया जहाँ मुझे जाने की उम्मीद भी नहीं थी, जहाँ मैं शायद असफलता का सामना कर रहा था। तो पास्टर जी ने मुझे एक मार्ग दिखाया, मुझे यहोवा की शरण में भेज दिया। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें शरण का अर्थ बताती है कि शरण
केवल किसी स्थान पर जाना या किसी का सहारा लेना नहीं, बल्कि अपने जीवन को, अपनी समस्याओं को, अपने भविष्य को, अपने आने वाले जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। और जब हम ये बात कहते हैं कि मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ, तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि मैं अपने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करता हूँ। मैं अपने परमेश्वर के साथ सुरक्षित हूँ। जो मार्ग परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया है उस पर मैं चलने को तैयार हूँ। और मेरी जो समस्याएं उसका हल कौन निकालेगा? परमेश्वर निकालेगा। मेरी जो समस्याएं हैं, मेरी जो रक्षा करने वाला वो कौन है? परमेश्वर है। तो आज हमारे समूह में जो सबसे बड़ा सवाल है वो है हमें किसकी शरण लेनी चाहिए। तो मैंने इस विषय पे 3 बातों को पॉइंट आउट किया है। जो 3 बातें मैं आपके समूह करने जा रहा हूँ, उसमें जो पहली बात है वो है परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। परमेश्वर क्या करता है? वो हमारे हृदय को जांचता है। यदि हम आज अपने जीवन में देखते हैं और हम इस स्थान पर आते हैं तो हम देखते हैं हमारे अनुसार जो जीवन हम जी रहे हैं वो क्या है? सही है। लेकिन क्या ये जीवन परमेश्वर के अनुसार, यहोवा जो हमारा रचयिता है उसके अनुसार क्या ये जीवन सही है? हमारे जीवन में ये सवाल आते हैं। तो जो मेरी जो पहली जो बात है वो है परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। आज हम अपने हृदय को जांच कर देखें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। क्या हम परमेश्वर की राहों पे चलते हैं? जो परमेश्वर ने मेरे लिए जो मार्ग बनाया है, क्या हम उस पर चल रहे हैं? और इस बात को मैंने एक कहानी के तौर पर जो लिया है वो पाया जाता है उत्पत्ति उसका 4वां अध्याय, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कैन और हाबिल के विषय में। उत्पत्ति 4वां अध्याय कैन और हाबिल के विषय में, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैन और हाबिल होते हैं वो आदम और हवा के पुत्र होते हैं। और वे जब परमेश्वर की शरण में आते हैं तो वो अपनी अपनी भेंटें परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं। जब परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं तो जो कैन रहता है वो एक किसान रहता है। वो अपनी उपज में से कुछ हिस्सा, वचन बताती है कि वो अपनी उपज में से कुछ हिस्सा परमेश्वर के सम्मुख लाता है। और उसी समय जो हाबिल होता है, जो उसका भाई होता है, वो एक चरवाहा होता है। वो अपनी भेड़ों में से जो उत्तम, जो सबसे अधिक जो उत्तम होती है, जो पहलौठे होते हैं, उसको वो लाता है और कुछ चर्बियों के मांस को वो लाता है। और वो दोनों भाई कैन और हाबिल अपने उस भेंट को परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं। और जब वे लाते हैं तो परमेश्वर जो रहता है वो कैन की भेंट को स्वीकार नहीं करता। और वहीं पर जो उसका भाई जो हाबिल होता है, परमेश्वर उसकी भेंट को स्वीकार कर लेते हैं। अब हमारे जीवन में हमारे मन में एक सवाल आता है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण क्यों किया और परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया? तो वहां पर परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर दोनों के मन को जांच रहा होता है। जहां पर कैन अपनी उपज में से जो उसने खेती की होती है उसका सिर्फ कुछ भाग लाया होता है, वहीं दूसरी ओर जो हाबिल होता है वो क्या करता है? अपनी जो चरवाहे होते हैं उसमें से उनके पहलौठे को और जो सबसे उत्तम, जो सबसे अच्छी जो चीज थी वो परमेश्वर के सम्मुख लाता है। और इन बातों को देख करके हाबिल जो रहता है वो वहां पर सोचता है, उसे पता नहीं होता कि परमेश्वर उसके मन को जांच रहा होता है। वो सोचता है कि परमेश्वर ने मेरे भाई, परमेश्वर ने कैन की भेंट स्वीकार नहीं की लेकिन मेरी भेंट स्वीकार की। और उसी क्षण जो कैन होता है वो ये सोचता रहता है कि परमेश्वर ने केवल हाबिल की ही भेंट क्यों ग्रहण की, मेरी क्यों नहीं की। तो परमेश्वर ने वहां हाबिल के मन को जांचा और उसे उत्तम पाया। दोनों ही परमेश्वर की शरण में आते हैं, लेकिन हाबिल अपने हृदय से
भेंट चढ़ाता है, उसी ओर जो कैन रहता है वो अपने आप पर भरोसा करता है। उसने जो उपज जो उसने उगाई हुई होती है वो उस पर भरोसा करता है और वो क्या हो जाता है, चूक जाता है। इस पर कैन जो रहता है वो बहुत ही क्रोधित होता है। जब वो क्रोधित होता है तो वो क्या परमेश्वर की शरण लेता है? नहीं, परमेश्वर ने उसे एक चेतावनी देती है जो पाया जाता है उत्पत्ति 4 अध्याय और वचन 7। कोई पढ़ देंगे? उत्पत्ति 4 अध्याय वचन 7। जब परमेश्वर कैन से बातें करता है तो उसे बताता है, उसे एक चेतावनी देता है। और यहाँ पर कैन के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला ये कि वो अपने परमेश्वर की जिसकी उसने शरण ली थी उसकी बात को मानकर वो पाप का भागीदार ना बने। और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि परमेश्वर ने जो उसके लिए मार्ग बनाया है वो उसे ग्रहण करे। लेकिन कैन जो रहता है वो परमेश्वर की बात नहीं मानता। जब परमेश्वर उसे कहता है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। जब परमेश्वर उसे ये वचन बता रहा था तो उसे ये चेतावनी भी देता है कि जो पाप है वो कहाँ है, द्वार पर ही है। तो कैन के पास 2 रास्ते होते हैं, एक परमेश्वर की बातों को मानना और दूसरा वो अपने क्रोधित मन की बातों को मानना। उसने गलत रास्ता अपनाया और परमेश्वर की शरण से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। जब वो उस बातों को नहीं मानता जो परमेश्वर ने कही थी, वो उससे दूर होता है, परमेश्वर से दूर होता है और क्या करता है, अपने भाई की वो हत्या कर देता है, वो उसको घात कर देता है। क्या करता है, वो अपने भाई की हत्या कर देता है। और इसी की जो गवाही है वो परमेश्वर देता है, जो पाया जाता है इब्रानियों उसका 11वां अध्याय वचन 4। इब्रानियों 11:4। वचन कहता है कि विश्वास ही से हाबिल ने उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। उसने क्या किया, परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। और गवाही कौन दे रहा है यहाँ पर? यहाँ गवाही स्वयं परमेश्वर दे रहा है। यदि हम अपने मन की ना सुनकर जो परमेश्वर जो बातें हमारे लिए रखता है, यदि हम उसकी शरण लें तो परमेश्वर क्या करेगा, वो हमारी भी गवाही को मनुष्य के सम्मुख रखेगा। और उसने वैसा ही किया। उसने हाबिल ने जो भेंट चढ़ाई थी उसकी गवाही को रखी। और ना केवल उसकी भेंट को, वचन बताता है कि परमेश्वर ने हाबिल को भी ग्रहण किया। यदि हम वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो वचन बताता है कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। यहाँ पर परमेश्वर ने हाबिल के मन को जांचा और उसे अच्छा पाया। दूसरी ओर जब कैन उसके समीपे में आया, उसके शरण में आया, तो परमेश्वर ने पाया कि वो अभी भी क्या कर रहा है, परमेश्वर से विद्रोह कर रहा है, वो उसकी बातें स्वीकार नहीं कर रहा है। और परमेश्वर ने क्या किया, उसे गिरा दिया। यदि हम अपने जीवन में देखें, हम अपने भाई की हत्या करते हैं तो हमें कौन अपनाता है? क्या परमेश्वर हमें अपनाएगा? वो हमारे मन को देखेगा कि हम उसकी शरण में आने के बावजूद हम क्या हो गए, उसकी राहों से, उसने जो मार्ग हमारे लिए बनाया था उससे हम क्या हो गए, भटक गए।
और वचन ये भी बताता है कि और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। वचन बताता है कि हाबिल के मरने के बाद भी जब कैन ने उसको घात किया, फिर भी वचन उसके बारे में क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। परमेश्वर स्वयं उसके बारे में क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। क्या हमारा मन ऐसा है कि हम परमेश्वर की शरण में आने के बाद उससे मुड़ जाते हैं, मुकर जाते हैं? तो क्या परमेश्वर हमारी जो भेंट हम लाते हैं, अपने मन को चढ़ाते हैं, तो परमेश्वर क्या ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। तो हमें हाबिल जैसा हमें परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान चढ़ाना है, जो शायद भेंटों से नहीं वरन हमारे मन की इच्छा से पूरी होती है। और जब हम परमेश्वर की शरण लेते हैं तो परमेश्वर क्या कर रहा है? हमारे हृदय को जांच रहा है। आज हम भी अपने हृदय को जांच कर देखें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या उपाय करता है। और जब हम उसकी शरण में आते हैं तो क्या परमेश्वर हमारे लिए मार्ग नहीं निकालता? परमेश्वर जरूर हमारे लिए मार्ग बनाता है, लेकिन बात यह है कि जब हम उसकी शरण में आते हैं तो हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण विश्वास से उसकी शरण में आए। तो पहली जो बात मैंने आपके सामने रखी वो ये है कि परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। जो दूसरी बात जो है वो यह है कि क्या हम परिस्थिति में धैर्य रखते हैं? जब परीक्षाएं आती है तो हम अपना विश्वास रखते हैं कि नहीं? तो यदि हम अपने जीवन में देखें तो हमारे साथ बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जो हमें परमेश्वर से और उसके शरण से और उसके विश्वास से क्या करती है? दूर ले जाती है। तो क्या हम उसके समीप में आ सकते हैं? यदि हम आज किसी परीक्षा में फंस गए और हमें परमेश्वर की शरण लेनी होती है जो हमारे लिए उत्तम होता है, क्या हम परमेश्वर की शरण लेते हैं? नहीं, हम मनुष्य का सहारा खोजते हैं जो शायद हमारे लिए परमेश्वर से उस समय उत्तम लगता है। हम किसी विपत्ति में फंस जाते हैं, किसी रास्ते में फंस जाते हैं, या कोई ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है जो हम अपने से स्वयं से हल नहीं निकाल पाते। उस स्थान पर हम दूसरों की सहायता लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हमारा मन ये कहता है कि अब मुझे सहायता की आवश्यकता है, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम क्यों किसी की सहायता के लिए, क्यों किसी की मदद के लिए किसी को पुकारते हैं? यदि हम थोड़ा धैर्य रखें और भरोसा करें और अपने परमेश्वर से उन बातों को रखें, तो क्या परमेश्वर उन बातों का हल निकालेगा या नहीं? परमेश्वर उन बातों का हल बिल्कुल निकालेगा। यदि हम उसकी शरण में आए हैं तो इन बातों की चिंता बिल्कुल ना करें कि परमेश्वर हमारे लिए कैसे उपाय करता है, क्योंकि जब भी परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है वो हमें छोटों में नहीं रखता, वो हमें बड़ों में गिनाता है। वो हमें छोटे स्थान से लेकर के बड़े ऊंचे पद में ले जाता है। यदि हम यूसुफ के जीवन में देखें, उत्पत्ति 37, यदि हम यूसुफ के जीवन में देखें तो पाते हैं कि यूसुफ पर परमेश्वर ने ऐसी बहुत सारी विपत्ति डाली जो उसके लिए एक परीक्षा का समय था। उसकी परिस्थितियों को परमेश्वर जांच रहा था। यदि यूसुफ परमेश्वर की शरण में आया है तो परमेश्वर उसकी परीक्षा जरूर लेगा। और परमेश्वर ने यूसुफ की परीक्षा एक बार नहीं ली, परमेश्वर ने यूसुफ की परीक्षा बार बार ली, और इस कदर ली कि यूसुफ उस पर क्या हुआ? खड़ा हो गया। जब यूसुफ देखते हैं कि याकूब के पुत्रों में से वो एक था और याकूब का वो बहुत ही प्रिय पुत्र था। एक बार की बात है जब यूसुफ परमेश्वर ने उसे एक स्वप्न दिखाया और वो अपने स्वप्न को अपने भाइयों को बता रहा था। तो उसके भाई क्या करते हैं? वहां पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, जब यूसुफ ने अपना स्वप्न बताया वह इस प्रकार का था
कि उसके भाई उसे दंडवत कर रहे होते हैं। यदि मैं कहूँ कि आज आप मनुष्य जो बड़े हैं, यदि आप अपने छोटे भाई या अपने छोटे बहन या अपने बच्चों को दंडवत करेंगे तो आप उसे एक मूर्खता की बात समझेंगे कि हम कैसे अपने छोटों को दंडवत कर सकते हैं, अपने छोटों को कैसे प्रणाम कर सकते हैं। और इसी बात को उन्होंने उसके लिए एक ईर्ष्या की बात हो गई, उसके भाइयों के लिए क्या हो गई, एक मन में उनके कठोर भावना उत्पन्न हो गए। वो सोचने लगे कि मैं अपने भाई, जो मेरा भाई यूसुफ है, जो मुझसे छोटा है, हम उसको दंडवत कैसे करेंगे। और जब वो एक बार और स्वप्न देखता है तो वो अपने पिता और अपनी माता को भी उसमें क्या करता है, इन्वॉल्व करता है और वो उन्हें बताता है कि वो भी क्या करेंगे, उसको दंडवत करेंगे। यदि मैं आज अपने माता पिता से कहूँ कि वो मुझे दंडवत करेंगे तो वो शायद मेरी बातों को मूर्खता जानेंगे। और ठीक उसी क्षण यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो अपनी बातों को, जो परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिखाया था, यूसुफ ने अपने से कोई स्वप्न नहीं देखा, उसे परमेश्वर का दर्शन मिला था और परमेश्वर ने उसे ये बातें कही थी कि तू एक प्रधान होगा और लोग तुझे क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। और ये बातें उसके भाइयों ने और पिता ने क्या समझी, नकारात्मक रूप से ली और उसे कहा कि हम तुझे दंडवत क्यों करें। और उसके भाई जो थे वो उससे बैर रखने लग जाते हैं और उसी बैर के चलते वो उसे एक बार जब वो अपनी भेड़ों को चरा रहे होते हैं तो उसे क्या कर देते हैं, एक गड्ढे में डाल देते हैं। यदि हम किसी गड्ढे में गिर जाए और हमारे पास कोई उम्मीद ना रहे, जिस पर हमें सबसे भरोसा था, जिस पर यूसुफ को भरोसा था, जो उसका सहारा बनेंगे, जो उसका मार्गदर्शन करेंगे, आज उन्हीं भाइयों ने क्या किया, उसके साथ विश्वासघात किया। उन्हीं भाइयों ने क्या किया, उसके साथ अंधविश्वास किया और उन्हें क्या किया, उन्होंने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। परमेश्वर यहाँ पर यूसुफ की परीक्षा लेता है। जब यूसुफ उसकी शरण में आता है तो परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा होता है। और जब परमेश्वर परीक्षा ले रहा होता है तो हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यूसुफ ने भी वहां संदेह नहीं किया। और जब वे भाई लोग उसे उस गड्ढे में अकेला छोड़कर चले गए, वो वहां भी परमेश्वर को पुकारता रहा। और जब उसके भाइयों ने उसे मारने का विचार करते हैं तो उन भाइयों में से एक ने वो उसे कहते हैं, अपने भाइयों से कहता है कि ये हमारा ही खून है और इसे मारना हमारे लिए उचित नहीं है। यहाँ पर उन भाइयों में से एक ने परमेश्वर का सहारा लिया। परमेश्वर ने उसके मन में एक बात को डाली कि वो उसे बचाए रखे और जूतों में रखे, और परमेश्वर ने उसे उस गड्ढे में से बाहर निकाला। लेकिन जब उसे गड्ढे में से बाहर निकाला गया, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद उसके भाइयों ने मिलकर उसे बेच दिया। उसके भाइयों ने क्या किया, उसे बेच दिया। यूसुफ सोच रहा होता है कि अब मेरे भाई फिर कर मेरे पास आया, मुझे बचा लेते, लेकिन दोबारा से उसके साथ क्या हुआ, विश्वासघात हुआ। परमेश्वर वहां पर उसके साथ तब भी रहता है। और जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया चंद चांदी के सिक्कों में, केवल और केवल 20 चांदी के टुकड़ों में उसे क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। क्या यहाँ पर यूसुफ संतुष्ट होता है? बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी शरण में रखा था और वो परमेश्वर की शरण में आने के बाद अपने आप को क्या समझता है, महफूज समझता है। जब उसे एक दास होकर के बेचा जाता है तो जो मिस्र में पोतीफर होता है वो उसे फिर से मोल लेता है। यदि हम उत्पत्ति 39 में पढ़ेंगे 39, तो वहां पाएंगे कि वो पोतीफर का दास होकर के काम करता है। परमेश्वर ने गड्ढे से निकाला, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया।
अब परमेश्वर अभी भी उसके साथ है, लेकिन यूसुफ क्या है यहाँ पर? एक दास के रूप में है। परमेश्वर की शरण में होने के बावजूद वो कहाँ है? एक दास के रूप में काम कर रहा होता है। यदि हम एक दास के रूप में काम करेंगे तो शायद हमारे सपने छोटे होंगे, हम अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाना चाहेंगे, और जो हमारे साथ हमारे अपनों ने जो बुरे व्यवहार किए हैं उसे बुरा जान करके, जो एक हमारा जो मालिक है, जो पोतीपर है वहां पर, उसे हम अच्छा जान करके एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करेंगे। यूसुफ वहां पर क्या करता है? एक अच्छा दास बन करके पोतीपर की सेवा करता है। वचन बताता है कि यहोवा जो था वो यूसुफ के साथ हमेशा से था, और वो यूसुफ के साथ हमेशा रहता है। और जब पोतीपर को यूसुफ पर पूरा विश्वास हो जाता है तो वो उसे अपना सारा अधिकार दे देता है। जो घर का मालिक होता है वो यूसुफ को क्या करता है? अपना सारा अधिकार दे देता है, और यूसुफ को वो भला जानता है। और जब उसकी पत्नी को यह मालूम चलता है कि जो यहोवा है वो यूसुफ के संग संग रहता है, तो वो उस पर अपनी आंख गड़ाए हुए रहती है। जो पोतीपर की जो पत्नी होती है वो उस पर अपनी आंख गड़ाए हुए रहती है, और मौका पाकर वो यूसुफ को क्या कहती है? अपने साथ सोने पर मजबूर करती है। तो जो यूसुफ था वो पोतीपर के लिए एक सबसे अच्छा दास बनकर वहां से निकलता है, लेकिन उसकी पत्नी जो देखती है कि यहोवा इसके साथ रहता है, वो भी आशीष पाने के लिए वो क्या करती है? लालच में आ जाती है, और वो यूसुफ को अपने साथ सोने को कहती है। और जब यूसुफ मना कर देता है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, और यूसुफ वहां पर से अपने वस्त्र छोड़ करके वहां से भाग जाता है। यूसुफ वहां पर भाग जाता है। उसे मालूम था कि वो इस पाप को करता तो वो परमेश्वर से क्या हो जाता? दूर हो जाता। और जो परमेश्वर की जो शरण में रहता है वो परमेश्वर से दूर जाना नहीं चाहता है। वो वहां पर क्या करता है? उस स्थान से, उस स्त्री से दूर भाग जाता है। लेकिन जो परिस्थितियां थी, जो परीक्षाएं थी, वो यूसुफ का साथ यहाँ भी नहीं छोड़ती। जब वो उसकी पत्नी ये मौका देखती है कि यूसुफ उसके साथ नहीं रहता और उसके वस्त्र उसके हाथों में रह जाते हैं, यूसुफ के जो वस्त्र होते हैं पोतीपर की पत्नी के हाथों में रह जाते हैं, तो वो एक षड्यंत्र करती है और यूसुफ को बंदी गृह में डलवा देती है। वो ये कहती है कि यीशु ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मेरे साथ गलत किया है। यूसुफ वहां पर भी परमेश्वर की शरण को नहीं छोड़ता, वो अपने परमेश्वर से दूर वहां पर भी नहीं भागता, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा होता है? उसकी परीक्षा ले रहा होता है। और वो जानता है, यूसुफ जानता है कि जब तक वो परमेश्वर की शरण में है, परमेश्वर उसे बचाएगा। यदि हमें कोई बंदी गृह में, जेल में डाल देगा, तो क्या हमारे वापस आने की उम्मीद है? हमारी उम्मीद कम हो जाती है, हमारा जो आत्मविश्वास जो रहता है वो दूर जाता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? परमेश्वर की शरण से दूर जाने लगते हैं। हम परमेश्वर की शरण से क्या हो जाते हैं? दूर जाने लग जाते हैं। लेकिन यूसुफ वहां पर भी हार नहीं मानता, वो परमेश्वर की आराधना करते रहता है। और जब वो बंदी गृह में रहता है तो कुछ लोग उसके साथ बंदी गृह में और रहते हैं। उसमें से एक जो रहता है वो पुराने हारा रहता है, और जो दूसरा रहता है वो फिरौन के जो बावर्चियों में से वो एक रहता है। ठीक है। और यहाँ पर एक बार की बात है, जब पिलाने हारा को यूसुफ पिलाने हारा के स्वप्न के बारे में बताता है, अर्थ बताता है। वहां पर यूसुफ पिलाने हारा से एक उम्मीद लगाए रहता है कि जब कभी उसके विषय में बात होगी
तो वो राजा से यूसुफ के विषय में कहेगा। जब पिलानीहारा बंदी गृह से रिहा होते रहता है तो यूसुफ अपनी बातों को उसे स्मरण दिलाता है कि वो क्या करे, परमेश्वर के सामने, जो राजा के सामने यूसुफ की बात को रखे। और कुछ ऐसा होता है कि वो अपने विश्वास में फिर से बन जाता है। वो मनुष्य पर क्या करता है, फिर से भरोसा करने लग जाता है। और जब पिलानीहारा जेल से, बंदीगृह से रिहा होता है, वो यूसुफ को भूल जाता है। वो यूसुफ को भूल जाता है। जहां पर यूसुफ को एक बार फिर से मनुष्य से उम्मीद थी कि मनुष्य उसका सहारा बनेंगे, मनुष्य का आसरा लेता है, और पिलानीहारा क्या करता है, उसे फिर से धोखा दे देता है और वो उसे स्मरण नहीं करता। तो क्या यहाँ पर यूसुफ परमेश्वर की शरण से दूर होता है? नहीं, वो परमेश्वर की आराधना में नित लगा रहता है। उसने कभी भी परमेश्वर पर अपना भरोसा जो बनाए रखा था उसे व्यर्थ जाने नहीं देता। वो हमेशा परमेश्वर की आराधना करता है और उस पर नित लगा रहता है, और उसे ये ध्यान रहता है कि परमेश्वर उसकी सहायता जरूर करेगा। एक बार जब फिरौन राजा जो रहता है, उसे भी एक स्वप्न आता है, और उसका स्वप्न जो रहता है उसे उसका अर्थ कोई भी नहीं बता पा रहा होता है। वो बहुतों की सहारा लेता है, बहुत लोगों से पूछता है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो जो पिलानीहारा होता है, करीब करीब 2 वर्षों बाद, 2 वर्ष तक यूसुफ उस जेल में ही था, उस बंदी गृह में था। उन 2 वर्षों में उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन वो जो रहता है, पिलानीहारा उसे स्मरण आता है कि यूसुफ जो है वो यहोवा क्या रहता है, उसके समीपी में रहता है, और यहोवा उसकी अगुवाई करता है, उसकी सहायता करता है, और उसे जो स्वप्न रहता है उसका अर्थ बताया रहता है। तो वो फिरौन राजा से उसके बारे में बताता है कि यूसुफ ने एक बार जो था मेरे स्वप्न का उत्तर मुझे दिया था, और ठीक वैसा ही हुआ। तो फिरौन राजा क्या करता है, वो यूसुफ को बुलाता है, उसके बाल बनवाता है, उसे अच्छे से तैयार करता है, उसे वस्त्र देता है, और उसे अपने समूह लाता है। और वो पूछता है यूसुफ से कि क्या वो उसके स्वप्न का उत्तर दे पाएगा। क्या लगता है, यूसुफ उसके स्वप्न का उत्तर देता है या नहीं? यहां पर यूसुफ अपनी मन की न सुनकर परमेश्वर को धन्यवाद देता है, और वो बड़े ही प्यार से कहता है। उत्पत्ति उसके 39 उसके बीच में हम पढ़ते हैं, जोर से जिसे मिलता है उसे वो पढ़ेंगे। वचन बताता है कि यहोवा हमेशा किसके साथ था, यूसुफ के साथ था, और उसे उस बंदी गृह में भी एक ऊंचा स्थान दिया, जहां पर जो कारीगर जो काम करते थे उसे उन्हें आदेश कौन दिया करता था, यूसुफ दिया करता था। और जब हम वचन उत्पत्ति 41 उसके 16 को पढ़ते हैं तो पाते हैं, उत्पत्ति 41 उसका 16, जब फिरौन
ये बातें यूसुफ से कह रहा होता है कि तू क्या मेरे स्वप्न का उत्तर दे पाएगा, तो वहां पर यूसुफ जो रहता है अपनी बड़ाई अपनी प्रशंसा ना चाह करके वो यहोवा की महिमा करना चाहता है। और क्या करता है, वो फिरौन से कहता है कि परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। यहाँ पर यूसुफ चाहता तो वो सारी महिमा खुद ले सकता था। परमेश्वर जो उसके संग रहता था, उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया करता था। क्या वो यूसुफ फिरौन के जो स्वप्न थे उसका अर्थ नहीं बता सकता था? बिल्कुल वो उसका अर्थ बता सकता था। लेकिन उसने जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली तो उसने क्या कहा, परमेश्वर आप ही इस फिरौन को क्या करेगा, शुभ वचन देगा। शुभ वचन जो अच्छे जो विचार हैं, अच्छे जो बातें हैं, वो कौन देगा? परमेश्वर आप ही देगा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब यूसुफ परमेश्वर की शरण में आया तो उसने क्या किया, ना केवल खुद आया वरन जो फिरौन जो राजा था उसका मन बदलने के लिए उसने क्या किया, फिरौन राजा को भी किसके विषय में बताया? यहोवा के विषय में बताया। और वो ये चाहता था कि यहोवा भी क्या करे, जो फिरौन भी क्या करे, वो अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करे, भरोसा करे और फिरौन भी क्या करे, यहोवा की शरण ले। और ठीक वैसा ही होता है, फिरौन परमेश्वर से बातें करता है और परमेश्वर को उसके स्वप्न का उत्तर देता है। यहाँ पर सीखने वाली बात ये थी कि परमेश्वर हमें परिस्थितियों से निकालता है। और जब हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में आगे क्या हुआ, तो वो क्या बना, उस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, जो एक बहुत ही ऊंचा पद था। उस देश में यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री के रूप में बढ़ाया। यूसुफ जो था, पहले उसके साथ क्या हुआ, उसके भाइयों ने उसके साथ विश्वासघात किया, उसे गड्ढे में डाला, उसे बेचा गया, उसे दास के रूप में काम करना पड़ा। उसने अपनी योग्यता साबित की, लेकिन उसे क्या हुआ, परीक्षा में पड़ा और वो वहां से बाहर निकला। यूसुफ दास बन करके अपने स्वामी की देखभाल किया करता था। उसके स्वामी ने जो पोतीफर था उसे सारा अधिकार दे रखा था। वहां पर वो क्या करता है, उसकी पत्नी के साथ गलत करने से मना करता है और उसको उसके साथ क्या होता है, वो बंदी गृह में डाल दिया जाता है। और उसे जो लाने हारा था वो भी क्या करता है, भुला देता है। यहाँ पर परमेश्वर कितनी बार उसकी परीक्षा लेता रहता है, लेकिन अंत में क्या करता है, वो उसे एक छोटे से स्थान से लेकर के एक देश का क्या करता है, प्रधानमंत्री बनाता है। यदि परमेश्वर आज हमारे लिए उपाय करता है तो वो हमें क्या करता है, एक छोटे स्थान से एक प्रधानमंत्री भी बना सकता है। यदि हम परमेश्वर की शरण में रहते हैं तो परमेश्वर हमारी जो सफलता है उसे क्या कर देता है, अनगिनत कर देता है। वो हमारी सफलता को ऊंचे से ऊंचे स्थान ले जाता है। और जब हम अंत में देखते हैं तो उसके भाई जब वहां अकाल पड़ती है तो उसकी सहायता के लिए आते हैं। हम उत्पत्ति 50 में इन वचनों को देखते हैं कि उसके भाई जब आते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, उससे डर रहे होते हैं। उन्हें ये लगता है कि अब यूसुफ उसके साथ बुरा बर्ताव करेगा, उनसे बदला लेगा। लेकिन यूसुफ उनसे बुरा बर्ताव नहीं करता, उनसे कोई बदला नहीं लेता और वो उनके साथ ही बना रहता है। और जब हम उत्पत्ति 50 उसके 20वें पद को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि पढ़ेंगे, वो अपने भाइयों से कह रहा होता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु
परमेश्वर ने क्या किया? भलाई का विचार किया। परमेश्वर ने क्या करता है? उसके लिए भलाई का विचार करता है, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुतों के क्या करे? प्राण बचाए। और यूसुफ ने वैसा है क्या? बहुतों के क्या किया? प्राण को क्या किया? बचाया। और उसने अपने भाइयों को क्या किया? बख्श दिया। और उसने अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए, और जो उनके पुत्र थे उसने उनकी भी मदद करनी चाहिए। तो दूसरी जो बात थी वो यह थी कि हम परीक्षा में, परिस्थिति में धैर्य रखते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि नहीं। और यूसुफ इस पर क्या करता है? खरा उतरता है। वो धैर्य रखता है। जब वो परमेश्वर की शरण में आता है तो उसे पूरा विश्वास रहता है कि परमेश्वर क्या करेगा? उसे बचाएगा। जो तीसरी जो बात है वो ये है कि हम परमेश्वर की शरण में आते हैं तो हमारा चुनाव कैसा होना चाहिए? हमारा जो चुनाव है वो क्या करता है? बंद द्वार भी खोल देता है। तो तीसरी जो बात है वो ये है कि शरण के चुनाव हमारे द्वार खोल देते हैं। तो तीसरी जो बात है वो हमें हमारे जो हमने जो कार्य किए हैं, जिसमें हमें सफलता नहीं मिल रही होती है, उसके बारे में बताता है। और हमारे जो द्वार होते हैं वो किस प्रकार बंद होते हैं और उससे हम कैसे खोल सकते हैं, इसके बारे में बताता है। तो मैंने अपने इस बात को रखने के लिए जो मैंने जो कहानी ली है वो है मूसा की कहानी। यदि हम मूसा की बात करें और उसके जीवन को देखें तो वो जो रहता है वो राजकुमारी के द्वारा पाला पोसा जाता है। वो एक राजमहल में पला बड़ा होता है और एक राजमहल में रहता है। उसके पास वो सारी चीजें थी जो एक अमीर व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति या एक राजा के पास होनी चाहिए थी। उसके पास ऐश्वर्य रहता है, उसके पास धन दौलत रहता है, उसके पास वो सारी सुविधाएं रहती है जिसके साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और एक आरामदायक जीवन जी सकता है। लेकिन उसके पास दो रास्ते थे। जब परमेश्वर ने उसे पुकारा तो वो परमेश्वर की शरण ले, और दूसरी ये कि वो अपने आप का विश्वास करे और अपने शान और शौकत, अपने दौलत और जो उसे वैभव, जो उसे धन दौलत मिली रहती है वो उसके साथ चले। लेकिन उसने वो क्या करता है? वो परमेश्वर को चुनता है। वो वहां पर परमेश्वर को अपनाता है और वो परमेश्वर के साथ क्या करता है? वो दुख और संकट को चुनता है। वो वहां पर हर वो चीजें जो उसे पहले से प्राप्त हुई रहती है वो उसे छोड़ करके क्या करता है? वो दुख और संकट में परमेश्वर के साथ चलने का चुनाव करता है। वो वहां पर परमेश्वर की शरण में आता है। और जब वो परमेश्वर की शरण में आता है तो वो मिस्र से इस्राएल को क्या करना चाहता है? वो छुड़ाना चाहता है। लेकिन क्या इस्राएलियों को छुड़ाना इतना आसान था? क्या वो एक इंसान के लिए संभव था? बिल्कुल। यदि वो परमेश्वर की शरण में बना रहता तो उसके लिए कोई भी काम क्या थे? कठिन नहीं थे। यदि वो कहीं से भी चुनाव करता और वो परमेश्वर की समिति में रहता तो वो जरूर उस कार्य को कर पाता और वो इस्राएलियों के साथ दुख भोगने को तैयार हो जाता है और वो इस्राएलियों के साथ दुख को सहते हुए आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं कि मूसा इस्राएलियों के साथ साथ कई वर्षों तक दुख को सहता रहता है। इस्राएली जो बड़बड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, वो भी मूसा के विपरीत होती है। वो हमेशा ये देखते रहते हैं कि मूसा क्यों उन्हें मिस्र से छुड़ा रहा है। लेकिन वो जानता है कि परमेश्वर आज भी उसके साथ है। उसने परमेश्वर की शरण ली है और परमेश्वर उसके साथ अच्छे कार्य करेगा। और एक समय जब वो समुद्र के किनारे जाता है तो उसके
सामने एक बड़ी चुनौती होती है, वो लाल समुद्र को कैसे पार करे, वो समुद्र के उस पार कैसे जाए। वो वहां पर भी परमेश्वर की सहायता को मांगता है और परमेश्वर उसकी सहायता के लिए आगे आता है। जब इस्राएली देखते हैं कि आगे क्या है, एक बड़ा भयंकर समुद्र है जिसे पार करना क्या है उनके लिए असंभव है, और पीछे क्या है, फिरौन की एक बड़ी सेना जो इस्राएलियों को खाक करने को आती है। और जब हम लाल समुद्र के बारे में देखते हैं तो जब मूसा परमेश्वर से विनती करता है तो परमेश्वर क्या करता है, एक छड़ी के द्वारा क्या करता है, समुद्र को विभाजित कर देता है। एक छड़ी के द्वारा पूरे जो समुद्र को क्या करता है, विभाजित कर देता है। और जब हम उसके बारे में देखते हैं तो पाते हैं कि मूसा आज भी परमेश्वर के साथ बना रहता है। और जब इस्राएली जब समुद्र को पार कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं और पाते हैं कि जो मिस्री जो लोग हैं, जो फिरौन की जो सेना है, वो क्या हो रही है, पानी में डूबते जा रही है। जो समुद्र में क्या होते जा रही है, वो डूबते जा रही है। निर्गमन 14 उसका 13 वचन में बताता है। निर्गमन 14 उसका 13 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वक्त खुदा का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। मूसा लोगों से कहता है, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। जो लोग वहां इस्राएली जो थे वहां कुड़कुड़ा थे, बड़बड़ा रहे थे, उसे मूसा वहां एक बल देता है। वो कहता है, डरो मत, खड़े रहो, वह उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उसे आगे ना देखोगे। जो लोग आज उन्हें घात करने को आए हुए थे, जो मिस्री लोग जो थे उन्हें घात करने को आए हुए थे, वो क्या उसे क्या कहता है, उसे आज के बाद तुम कभी नहीं देखोगे। जब मूसा परमेश्वर की शरण में आया तो वो कहां था, वो मिस्र में ही था, लेकिन वो क्या बना, इस्राएलियों का छुड़ाने वाला बना। और उसने अपने साथ साथ इस्राएलियों की जो इस्राएली जो थे उसकी उन लोगों को परमेश्वर की शरण में लाया, और परमेश्वर का जो भरोसा था उसने विश्वास के साथ उन्हें भी दिलाया। और इब्रानियों 11:25 बताती है, इब्रानियों 11 उसका 25, वचन बताता है कि उसने पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के साथ दुख भोगने को उत्तम जाना। यदि हम आज परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें उन परीक्षाओं से भागना नहीं है। यदि हम परमेश्वर की शरण में आते हैं तो हमें परमेश्वर की शरण पर और जो परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया है, हमें उस पर भरोसा रखना है और उस पर चलते रहना है। और जो बातें हमारे मन में आती है उस पर ना चल करके हमें परमेश्वर की ओर ध्यान रखना है और परमेश्वर की ओर चलते रहना है। आज जो 3 विषय हमने जाना, उसमें से जो पहली जो बात थी, परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। जब हम कैन और हाबिल के मन को देखते हैं तो परमेश्वर ने कैन के मन को कच्चा जाना और वहीं हाबिल के मन को उत्तम जाना। परमेश्वर ने कैन को क्या किया, गिरा दिया, और हाबिल को क्या किया, धर्मी बनाया। और आज भी हम उसकी उदाहरण देते हैं। जो दूसरी जो बात थी वो थी कि हम परिस्थिति में, परीक्षा में धैर्य रखते हैं या नहीं।
इस बात को हम यूसुफ के जीवन से देखा कि यूसुफ ने अपने जीवन में धैर्य रखा और परमेश्वर ने उसे बड़े पद पर नियुक्त किया। और जो तीसरी जो बात थी, हमारे जो चुनाव है वो शरण की ओर किस प्रकार है, हम सही शरण की चुनाव करते हैं या नहीं। और हमने मूसा की बात से ये जाना कि परमेश्वर हमारे लिए मार्ग आप ही निकालता है। यदि हम भजन संहिता 118 उसका 8 और 9 को पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि भजनकार अपने पूरे अनुभव से कहता है कि यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भरोसा रखने से भी क्या है, उत्तम है। यदि हम आज कहते हैं या यदि हम आज अपने आप से पूछते हैं कि हमारा शरणगार कौन है, हम किसकी शरण लेना पसंद करते हैं, हम किस पर विश्वास करते हैं, तो हम पाते हैं यदि हम कहते हैं कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, तो चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम किसी परीक्षा में क्यों ना पड़े, हमें धैर्य रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी असफल नहीं करता। वो हमारे लिए क्या करता है, रास्ता बनाता है। आज हमारे जीवन में बहुत से ऐसे सवाल आते हैं, तो क्या हम उस पर चलते हैं या नहीं। यदि हम कहें कि मैं आज परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, तो क्या हम उस पर चल पाते हैं। क्या हम संकट में सबसे पहले परमेश्वर को पुकारते हैं। क्या हम परमेश्वर को जहां उत्तम स्थान देना चाहिए वहां उत्तम स्थान देते हैं, या हम वहां पर अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। क्या मैं आज परमेश्वर पर उतना ही भरोसा करता हूं जितना कि मैं पहले करता था। आज मैं आपके जीवन में यह प्रश्न छोड़ना चाहता हूं और अपने वचनों को यही विराम देना चाहता हूं कि हम किसकी शरण लेना चाहते हैं, हम किस पर भरोसा करना चाहते हैं, हम किस पर भरोसा कर सकते हैं और करते हैं। यदि हमारा चुनाव सही होगा तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे लिए आप रास्ता निकालेगा। परमेश्वर के नाम इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीर्वाद करेगा।